तो शेखर कैसा लग रहा है? बचपन से था कि आईआईटी में जाना है। हेलो बच्चों, आज मेरे साथ हैं शेखर झा जिनकी जेई एडवांस में रैंक है 28। और मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो जनरली आप बच्चे पूछना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं आपकी तरफ से शेखर से कुछ प्रश्न पूछूंगा और सुनिए वो क्या आंसर होते हैं, क्योंकि आपकी बहुत चाहत रहती है कि जेई एडवांस में जिस बच्चे ने अच्छी रैंक निकाली है उसने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, और उसके बारे में कुछ प्रश्न आपके रहते हैं। तो कुछ बच्चों से मैंने पूछा कि भाई क्या पूछना चाहते हैं, तो जो प्रश्न आए मेरे पास उसी तरीके के क्वेश्चंस मैं शेखर से पूछूंगा। तो शेखर, सबसे पहला प्रश्न, कैसा लग रहा है 28 रैंक आके? तो भी अच्छा ही लग रहा है अभी तो। अच्छा लग रहा है। तो क्या मतलब क्या ड्रीम था तुम्हारा? ड्रीम फुलफिल हुआ, मतलब जो रैंक को लेकर के था? सर ऐसे मतलब कोई ड्रीम तो नहीं था मेरा कि मतलब ये पर्टिकुलर रैंक चाहिए। बस मतलब वही था कि मतलब आईआईटी में जाना, बचपन से था कि आईआईटी में जाना है। ऐसे कोई गोल नहीं था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ अगर रैंक अपन पहले से सोच लेते हैं तो एक प्रेशर जबरदस्ती का क्रिएट हो जाता है ना। तो ये तो अच्छी बात है और ऐसे ही रहना चाहिए। शेखर ने भी वैसे ही किया। शेखर, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपसे बच्चे वैसे भी बहुत पूछेंगे, और वो ये कि तमाम तरीके की मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, ठीक है? तो आपने अपनी इस प्रिपरेशन में क्या स्टडी मटेरियल पर फोकस किया? किस स्टडी मटेरियल को मतलब आपने ये माना कि यार इसको तो करना ही करना है? सर मेनली वही कोचिंग के मॉड्यूल्स और टीचर्स जो मतलब रिकमेंड करते थे उन्हीं पे मतलब फोकस किया। बिल्कुल, जैसे फिजिक्स में एससीवी हो गया, एरोडो हो गया, है ना, मॉड्यूल हो गए। तो वही बच्चों सुन लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न को बहुत पूछा जाता है कि सर भटकते रहते हैं बच्चे, ये कर लें, वो कर लें, फलाना कर लें। जो टीचर रेकमेंड करते हैं आपको वही करना है, मॉड्यूल के अलावा। इसके अलावा प्लीज कुछ भी टच मत करिए। ये बात मैं भी आपसे बहुत बार बोलता हूं, और आप टॉपर के मुंह से सुन रहे हैं तो आपको इस पर भरोसा और होगा। शेखर, एक और प्रश्न है जो अक्सर बच्चे पूछा करते हैं। इस 28 रैंक में तुमने अपनी प्रिपरेशन, जैसा कि मुझे पता है, शायद 9th से स्टार्ट करी। Yes. तो 9th से लेकर के 12th तक के सफर में तुम्हें क्या लगता है कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 साल या 1 साल थे इस रैंक को निकालने के लिए? सर मेरे को मतलब ये लगता है कि जो 9th और 10th का टाइम था वो मतलब 11th और 12th से मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जो मतलब फाउंडेशन जो कोर्स चलता है 9th और 10th में, उसमें ये रहता है कि आप 11th 12th में आने के बाद कोप अप बहुत आसानी से कर कर सकते हो। लेते हैं। आपका अगर मतलब बेसिक्स एक बार क्लियर रहता है तो फिर आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती आसानी होती है। तो बच्चों, ये है कि 9th और 10th में जो है ना वो थोड़ा सा अगर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो ये रैंक में आपके लिए एडिशन होता है, बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट होता है। तो अगर आप 9th में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार बात है। आपके पास मौका है अभी शेखर की बात सुनने का। शेखर, इसके अलावा जैसे जनरली क्या होता है कि जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो उसके पहले जेई मेंस 2 होते हैं, दोनों आपने दिए। जेई मेन 1 भी दिया, 2 भी दिया, या जो भी थी उसकी। जेई मेन में रैंक क्या थी वो तो मुझे याद ही नहीं है है। सर आपकी। मेरा 811 था। हाँ, तभी याद नहीं है 811 रैंक। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और मतलब इसका आंसर मैं सब जितने भी लोग सुन रहे हैं ना जिनकी जेई मेन में रैंक खराब आती है, तो प्लीज इस बात पर ध्यान दें कि जेई मेन की रैंक जो है ना वो क्राइटेरिया नहीं है। मतलब जेई एडवांस की रैंक और जेई मेन की रैंक में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आप सोच देख लें, 800 रैंक है मेन में और एडवांस में 28 रैंक है, और आप सभी को ये पता होगा कि आपको अगर आईआईटी बॉम्बे सीएस चाहिए तो एडवांस की रैंक ही बेनिफिशियल है। तो ये रिलेशनशिप इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई बच्चे, शायद तुम्हारे दोस्त भी होंगे, जो जेई मेन की रैंक को हताश हो जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा आया था क्या सर रैंक को मतलब लेकर के? ये था कि मतलब आइडिया था कि मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका मतलब टाइप अलग रहता है। वही मेंस में जो जैसे मैं स्कोर 285 आया था, उसमें 3 क्वेश्चन मतलब जो रटने वाले थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन डाल दी। अब वो मैंने पढ़ा नहीं था। अच्छा। पीसी के लिए स्पेशली जो डायरेक्ट डाला तो मतलब पीसी के लिए कभी एनसीईआरटी में हाँ, पीसी के लिए तो अपन बोलते हुए रिकमेंड भी नहीं करते, जनरली अपन आईओसी और ओसी के लिए बोलते हैं। तो पीसी की लाइंस आ गई थी, हाँ? हाँ उसमें उन्होंने मतलब एक क्वेश्चन डाला था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एफिशिएंसी क्या है। वो याद नहीं था। वो याद याद नहीं होगा तो ऑब्वियसली अपन नहीं कर सकते। सही बात है। तो मतलब
बेसिकली बात यही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके दिमाग में ये सेट है कि आपको जेई एडवांस में अच्छी रैंक निकालनी है, तो मेन की रैंक पे प्लीज ध्यान मत दें। हाँ, इतना जरूर अच्छी लाएं कि आप एक ठीक ठाक रैंक 1000-5000 के अंदर मेंस में आ जाए। मतलब 285 मार्क्स भी मैं कहूंगा बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन चलते हैं। अब आते हैं आपके रिवीजन वाले प्लान पर। इस पूरे जो आपके करिकुलम रहा है, इसमें आपने रिवीजन कब स्टार्ट किया है? सर मेरा फर्स्ट मेंस के 1 महीना पहले ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट मेंस के 1 महीना पहले तुमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। और क्या लगता है तुमको, रिवीजन कितने बार करना चाहिए? मतलब कुछ ऐसा फिक्स होता है या आप अपने हिसाब से देख सकते हैं? नहीं सर, उसमें वही मतलब आप ट्राई करो, आप जितना बार कर सको, कि ज्यादा बार करने का कोई नुकसान नहीं। मतलब जितने बार मैक्सिमम पॉसिबल हो उतने बार कर ले। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि यार ये नोट्स जो होते हैं वो कितने मायने रखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में? नोट्स ज्यादा मायने रखते हैं या क्या आपका क्या सजेशन है बच्चों को लेकर के? नोट्स कैसे पढ़ने चाहिए या किस तरीके से उनका बेनिफिट उठाना चाहिए? सर फिजिक्स और मैथ्स में तो उतना मतलब नहीं बोलूंगा, उसमें भी मतलब 1-2 टॉपिक्स होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं थोड़े बहुत, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिजिक्स में हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मतलब नोट्स का जरूरत पड़ता है। बाकी केमिस्ट्री में मेनली नोट्स का इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि उसमें मतलब थ्योरेटिकल है। फिजिक्स और मैथ्स में मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मैंने ज्यादा किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि रिवीजन एक तो आपको जितना पॉसिबल हो वो कर सके, और केमिस्ट्री के नोट्स थॉरली पढ़ें, फिजिक्स में टॉपिक्स के नोट्स पढ़ें जिन टॉपिक्स में आपको जरूरत है। एक और क्वेश्चन है कि जो हमारा एसआरजी प्रोग्राम है वो आपकी रैंक के लिए कैसे बेनिफिशियल रहा? सर वही टेस्ट एनालिसिस और मतलब 1-to-1 जो फोकस मिल रहा था उससे मतलब हेल्प बहुत ज़्यादा हुई। जो मतलब डाउट्स आ रहे थे वो डायरेक्ट टीचर से पूछ लो, वही वो क्लियर कर दे रहे थे। ठीक है यार, थैंक यू शेखर, थैंक यू समय देने के लिए। बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज रहती है, अच्छे बच्चों से कुछ डाउट्स अपने पूछने की। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और वीडियो में बाद में। आप इस तरीके से आप जितनी भी बातें हुई है, मैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, बस एक लाइन कहना चाहूंगा कि इस तरीके के वीडियो एक्चुअली में आपके लिए एजुकेशनल वीडियो हैं। जो भी आपको इसमें सीखने को मिल रहा है बल्कि आप नोट कर लें, बहुत मायने रखेगा। थैंक यू।